अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आज मैं लेके आया हूं पंजाब के दिल से एक ऐसी कहानी जो जनरेशन से सुनाई जा रही है, लेकिन कोई ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी कोई अजीब हवेली देखी है जो सिर्फ रात को अपीयर होती हो। तो सुनिए ये स्पाइन चिलिंग स्टोरी, वो हवेली जो सिर्फ रात को दिखाई देती है। लाहौर से 45 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक छोटा सा कस्बा है शेखुपुरा। इस कस्बे के पास एक 5 एकड़ का प्लॉट है जिसके बारे में लोकल लोग बहुत अजीब स्टोरी सुनाते हैं। ये प्लॉट दिन में बिल्कुल खाली दिख रहा होता है, सिर्फ घास और कुछ पुराने ट्रीज हैं। लेकिन रात होने के साथ साथ यहाँ एक मेजेस्टिक हवेली अपीयर हो जाती है। हमारे इस स्टोरी के हीरो हैं उस्मान अली, 32 साल का रियल एस्टेट एजेंट जो लाहौर में ऑफिस करता था। उस्मान का काम था प्रॉपर्टीज डील करना, स्पेशली एग्रीकल्चरल लैंड और ओल्ड प्रॉपर्टीज। वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी था और घोस्ट वोस्ट में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। अक्टूबर 2022 में उस्मान के पास एक क्लाइंट आया, सेठ महमूद अहमद। सेठ साहब ने कहा, उस्मान बेटा, मुझे शेखुपुरा के पास कोई अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। उस्मान ने रिसर्च की और उसे पता चला कि शेखुपुरा के पास एक 5 एकड़ का प्लॉट अवेलेबल है। प्राइस भी रीजनेबल थी। उस्मान को लगा कि ये डील पक्का हो जाएगी। सेठ साहब, मैंने परफेक्ट प्रॉपर्टी फाइंड कर दी है, वेरी गुड लोकेशन, जीटी रोड के पास और प्राइस भी अफोर्डेबल है। अच्छा, कहाँ है ये प्लॉट? शेखुपुरा के पास। मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा हूं, सब कुछ क्लियर है। सेठ साहब खुश हो गए। ठीक है बेटा, कल चलते हैं देखने। उस्मान ने प्रॉपर्टी डीलर राशिद भाई से कांटेक्ट किया, जो लोकल एरिया का एक्सपर्ट था। राशिद भाई, वो 5 एकड़ प्लॉट शेखुपुरा में, क्या सीन है उसका? फोन पर थोड़ा सा साइलेंस था। फिर राशिद ने कहा, उस्मान भाई, वो प्लॉट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये कि उस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। क्यों, कोई लीगल इशू है? नहीं, लीगल सब क्लियर है, लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि एनीवे, तुम आ जाओ, मिलके बताऊंगा। उस्मान को लगा कि शायद कोई सुपरस्टिशन की बात है। पंजाब में बहुत सारी बेसलेस बिलीफ्स हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। अगली सुबह उस्मान और सेठ साहब शेखुपुरा गए। राशिद भाई मिला और वो उन्हें उस प्लॉट के पास ले गया। दिन में प्लॉट बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, खुली जमीन, कुछ पुराने जामुन और शीशम के ट्रीज और थोड़ा सा घास। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। ये प्लॉट है? सेठ साहब ने पूछा। बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है, जीटी रोड से कनेक्शन भी अच्छा है। उस्मान ने राशिद से पूछा, राशिद भाई, ये 5 एकड़ प्लॉट शेखुपुरा में क्या सीन है उसका? राशिद ने इधर उधर देखा, फिर विस्पर में कहा, भाई, लोकल लोग कहते हैं कि रात में यहां एक हवेली दिख रही होती है। क्या बकवास है ये? हवेली रात में दिखती है? कोई सेंस है इस बात का? मैं भी नहीं मानता, लेकिन यहाँ के लोग इस प्लॉट के पास रात में नहीं जाते। उस्मान ने लॉजिकल अप्रोच लिया, राशिद भाई, शायद कोई ऑप्टिकल इल्यूजन हो या कोई ओल्ड फाउंडेशन हो जो मूनलाइट में अजीब दिखे। हो सकता है, राशिद ने कहा, लेकिन जो लोग देखे हैं वो कहते हैं कि पूरी हवेली दिखती है, लाइट्स भी जलती हैं अंदर। सेठ साहब ने कहा, चलो यार, ये सब बैकवर्ड थिंकिंग है, मैं ये प्लॉट ले लूंगा। लेकिन उस्मान को लगा कि एक बार रात में चेक कर लेना चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच। सेठ साहब, मैं आज रात एक बार यहां आकर देख लूंगा, अगर कुछ अनयूजुअल है तो पता चल जाएगा। गुड आइडिया, सेठ साहब ने कहा। मैं भी आऊंगा? नहीं, आप मत आइए, मैं अकेला हैंडल कर लूंगा। रात 10 बजे उस्मान अपनी कार में जीटी रोड पर आ गया। वो प्लॉट के ऑपोजिट साइड पर कार पार्क करके वेट करने लगा। उसका प्लान था कि अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है तो डॉक्यूमेंट कर लेगा, क्लाइंट को दिखाएगा। 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ, प्लॉट बिल्कुल खाली दिख रही थी। 11:30 बजे उस्मान को लगा कि जैसे हवा में कुछ चेंज है। टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो गया और एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे पुराने रोजेस का स्मेल हो। 12 बजे
अचानक उस्मान की आंखों के सामने कुछ इनक्रेडिबल हुआ। प्लॉट में स्लोली स्लोली स्ट्रक्चर्स अपीयर होने लगे। पहले सिर्फ आउटलाइंस दिखाई दिए, फिर ग्रेजुअली वॉल्स, फिर पूरी हवेली। व्हाट द हेल? उस्मान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह कोई नॉर्मल हवेली नहीं थी, ये एक ग्रैंड कॉलोनियल स्टाइल मैंशन थी। 3 स्टोरी बिल्डिंग विद ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, बालकनीज, पिलर्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स, जैसे कोई ब्रिटिश एरा की लग्जरी मैंशन हो। उस्मान ने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन फोन में सिर्फ खाली प्लॉट दिख रही थी। कैमरा में हवेली कैप्चर नहीं हो रही थी। ये क्या सीन है? उस्मान कंफ्यूज था। हवेली में लाइट्स ऑन थी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, सब जगह वार्म गोल्डन लाइट आ रही थी, जैसे अंदर कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो। उस्मान हिम्मत करके कार से निकला और प्लॉट के गेट के पास गया। यहां से हवेली क्लियरली विजिबल थी। गेट भी था, ब्यूटीफुल आयरन गेट विद इंट्रिकेट डिजाइन्स, और गेट के पास एक नेम प्लेट थी, रोज मैनर ST 1889। 1889? उस्मान ने सोचा, ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग। गेट ओपन था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर से क्लासिकल म्यूजिक की आवाज आ रही थी, पियानो और वायलिन। उस्मान का क्यूरियोसिटी बढ़ गया। वो स्लोली अंदर गया। हवेली के कंपाउंड में ब्यूटीफुल गार्डन था, रोज प्लांट्स, फाउंटेन्स और मैनिक्यूर्ड लॉन, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, जैसे कोई प्रोफेशनल गार्डनर डेली मेंटेन कर रहा। मेन डोर लार्ज वुडन डोर था, कार्व्ड डिजाइन्स के साथ। डोर स्लाइटली ओपन था और अंदर से लाफिंग और टॉकिंग की आवाज आ रही थी। उस्मान ने डोर पुश किया और अंदर देखा। ये एक ग्रैंड बॉलरूम था, चैंडलियर लाइट्स, मार्बल फ्लोर्स और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वॉल्स पर। और सबसे अमेजिंग बात, अंदर 30-40 पीपल थे, ड्रेस्ड इन ब्रिटिश एरा क्लोथ्स। मेन विक्टोरियन सूट्स में थे और विमेन लॉन्ग गाउन्स में। सब डांस कर रहे थे, वाइन ग्लासेस लेके। लाइव ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। ये क्या सीन है? उस्मान शॉक था। अचानक एक आदमी जो 50-55 साल का दिख रहा था और एक्सपेंसिव सूट पहना हुआ था, उस्मान की तरफ आया। वेलकम टू रोज मैनर, उसने इंग्लिश एक्सेंट में कहा। यू मस्ट बी अ न्यू गेस्ट। मैं उस्मान हूं, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं। आह, प्रॉपर्टी बिजनेस, एक्सीलेंट। आदमी एक्साइटेड हुआ। आई एम चार्ल्स विटफील्ड, ओनर ऑफ दिस एस्टेट, प्लीज ज्वाइन आवर पार्टी। उस्मान कंफ्यूज था। सर, ये हवेली ये दिन में क्यों नहीं दिखती? Daylight is so mundane, don't you think? We prefer the elegance of night time. एक ब्यूटीफुल लेडी जो 30s में थी और एमरल्ड ग्रीन गाउन पहनी हुई थी, उस्मान के पास आई। आई एम एलिजाबेथ, उसने स्माइल करके कहा, चार्ल्स की वाइफ। आप पाकिस्तानी हैं ना? उस्मान सरप्राइज्ड हुआ कि वो उर्दू बोल रही थी। जी हां। अब उर्दू कैसे? हम यहां बहुत टाइम से रहते हैं, लोकल लैंग्वेज सीख गए। चार्ल्स ने उस्मान को पार्टी में इन्वॉल्व करने की कोशिश की। कम, हैव सम वाइन, मीट आवर फ्रेंड्स। उस्मान ने देखा कि सब लोग बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग थे, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। उनके फेसेस में कोई एजिंग साइंस नहीं थे, बिल्कुल परफेक्ट स्किन। सर, ये पार्टी डेली होती है? एवरी नाइट लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, इजंट इट? एलिजाबेथ ने ऐड किया। हम यहां 1889 से रहते हैं, ये हमारा एंसेस्ट्रल होम है। 1889 से? उस्मान ने कैलकुलेट किया, मतलब 133 साल से? टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, चार्ल्स ने कैजुअली कहा। उस्मान को एहसास हुआ कि कुछ तो डेफिनेटली रॉन्ग है। 1889 से कोई कैसे अलाइव रह सकता है? एक्सक्यूज मी, उस्मान ने पोलाइटली कहा, मुझे बाथरूम यूज करना है। ऑफ कोर्स,
upstairs, second door on the right. उस्मान अपस्टेयर्स गया। हवेली अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट थी। एक्सपेंसिव फर्नीचर, आर्ट वर्क और एवरीथिंग वेल मेंटेन्ड। बाथरूम में जाके उसने अपने फोन में टाइम देखा, 12:45 AM, और कोई सिग्नल नहीं आ रही थी। जब वो वापस आ रहा था तो सेकंड फ्लोर की एक रूम में से आवाज सुनी। कोई लो रहा था। उस्मान क्यूरियस होके उस रूम के पास गया। डोर क्रैक ओपन था। अंदर एक गर्ल, मे बी 20-22 ईयर्स की, बेड पर बैठी रो रही थी। मॉडर्न क्लोथ्स में थी, जीन्स और शर्ट। हेलो, उस्मान ने सॉफ्टली कहा। गर्ल ने देखा। तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? मैं उस्मान हूं, प्रॉपर्टी डीलर। तुम कौन हो? मैं आयशा हूं। मैं यहां ट्रैप्ड हूं। मतलब? मैं 3 महीने पहले यहां आई थी। मेरी कार ब्रेकडाउन हो गई थी पास में। चार्ल्स साहब ने हेल्प की, इनवाइट किया पार्टी में, लेकिन फिर मैं यहां से जा नहीं पाई। उस्मान का हार्ट बीट तेज हो गया। मतलब कैसे नहीं जा पाई? ये लोग नॉर्मल नहीं है। ये डेड हैं। 1889 में इन सब की डेथ हुई थी, प्लेग में, लेकिन ये यहां स्टक हैं। व्हाट? ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूं। ये लोग लिविंग पीपल को ट्रैप करते हैं। कंपनी चाहिए उन्हें। जो भी यहां आता है ना, वो इनके साथ परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है। उस्मान को पैनिक अटैक आ गया। क्या? मैं यहां से कैसे निकलूंगा? सुबह होने से पहले पहले तुम्हें जाना होगा। सनराइज के साथ ये हवेली डिसअपीयर हो जाती है। अगर तुम उस टाइम अंदर हो तो तुम्हें भी यहां रहना पड़ेगा फॉरएवर। उस्मान ने वॉच देखी, 12:15 AM, और सनराइज 5:30 to 6 AM तक होती है। उसके पास 4-5 घंटे थे। आयशा, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों भाग जाते हैं। नहीं, मैं ट्राई कर चुकी हूं। दरवाजे लॉक हो जाते हैं मिडनाइट के बाद, और ये लोग किसी को जाने नहीं देते। उस्मान नीचे गया। पार्टी अभी भी चल रही थी। चार्ल्स ने उसे देखकर कहा, उस्मान, वेयर वर यू? कम, डांस विद अस। सर, मुझे घर जाना है। इट्स गेटिंग लेट। चार्ल्स का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। लेट? बट द पार्टी जस्ट स्टार्टेड। यू कांट लीव नाउ। एलिजाबेथ ने ऐड किया, हाँ, आप यहां गेस्ट हैं, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? उस्मान ने मेन डोर की तरफ देखा। डोर क्लोज था और कोई हैंडल नहीं दिख रही थी इनसाइड से। सर प्लीज, मुझे रियली जाना है। नहीं भाई, चार्ल्स फर्म वॉइस में बोला, आप यहां हमारे गेस्ट हैं और गेस्ट्स डोंट लीव विदाउट परमिशन। अदर पार्टी मेंबर्स भी उस्मान को सराउंड करने लगे। उनके फेसेस फ्रेंडली नहीं थे, अब क्रीपी स्माइल कर रहे थे। Tell me, Usman, what year did British leave India? 1947. Correct. Your move. गेम इंटेंस थी। हर गलत आंसर पर उस्मान का एक पीस एलिमिनेट हो जाता था। 2 घंटे बाद 3:30 AM पर उस्मान विनिंग पोजीशन में था, लेकिन चार्ल्स डेस्परेट हो गया। उस्मान, लास्ट क्वेश्चन। अगर गलत आंसर दिया तो ऑटोमेटिक लॉस। आस्क, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन रोज मैनर? ये क्वेश्चन ट्रिक था। उस्मान ने थोड़ा सोचा। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज द मेमोरीज। चार्ल्स शॉक्ड हो गया। हाउ डिड यू नो? क्योंकि आप सब यहां मेमोरीज की वजह से ट्रैप्ड हैं। आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर सकते। चार्ल्स साइलेंट हो गया, फिर स्लोली बोला, यू आर वाइज। चार्ल्स साहब, आप सबको जाने देना चाहिए। 133 साल हो गए हैं। आपका टाइम मूव ऑन करने का आ गया है। एलिजाबेथ रो रही थी, लेकिन हमारे बिना ये हवेली क्या करेगी? हवेली स्टोन्स और ब्रिक्स है। मेमोरीज आप लोगों के दिल में है। रियल लाइफ में जाकर आप उन मेमोरीज को ऑनर कर सकते हैं। 1 by 1 सब पार्टी मेंबर्स डिसअपियर होने लगे। चार्ल्स लास्ट था। उस्मान,
थैंक यू, तुमने हमें एहसास दिलाया कि हम पास्ट में स्टक थे। नो प्रॉब्लम सर, अब आप रेस्ट कर सकते हैं। चार्ल्स भी फेड हो गया, हवेली स्लोली डिसअपियर होने लगी। उस्मान और आयशा क्विकली बाहर निकले। 5 AM हो रहे थे, सनराइज का टाइम। जैसे ही सनरेज आई, हवेली कंप्लीटली वैनिश हो गई, सिर्फ खाली प्लॉट रह गई। माय गॉड, आयशा शॉक थी। ये सच में हो गया? हाँ, और अब हम सेफ हैं। अगली सुबह उस्मान ने रशीद भाई को कॉल किया। रशीद भाई, वो प्लॉट अब सेफ है, जो भी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है। कैसे पता? लॉन्ग स्टोरी है, बस इतना समझो कि अब कोई सुपरनैचुरल एक्टिविटी नहीं है। सेठ साहब ने प्लॉट बाय कर ली। आज वहां एक ब्यूटीफुल फार्म हाउस है और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। उस्मान ने कभी डिटेल में किसी को यह स्टोरी नहीं बताई, सिर्फ आयशा जानती है फुल स्टोरी। लेकिन शेखुपुरा के लोकल लोग अभी भी कहते हैं कि कभी कभी रात में उस एरिया में क्लासिकल म्यूजिक सुनाई देती है और कुछ पीपल ने देखा है कि सनराइज के टाइम सिर्फ एक मोमेंट के लिए हवेली का शैडो दिख रहा होता है। मे बी चार्ल्स और उसके फ्रेंड्स ओकेजनली विजिट करते हैं सिर्फ मेमोरीज शेयर करने के लिए, लेकिन अब वो किसी को ट्रैप नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी वो हवेली जो सिर्फ रात को दिखाई देती है कि इनक्रेडिबल स्टोरी। इस कहानी से पता चलता है कि समटाइम्स हमारे पास्ट मेमोरीज हमें ट्रैप कर देती हैं और हमें लेट गो करना सीखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पंजाबी हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि पुराने बिल्डिंग्स में स्पिरिट्स ट्रैप्ड हो सकते हैं। क्या आपने कभी कोई डिसअपियरिंग बिल्डिंग देखी है? मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव। ये था राव वॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और रीजनल हॉरर स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और याद रखिए, हर ब्यूटीफुल पास्ट को लेट गो करना जरूरी होता है।